वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट लेकर के इस चैनल पर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 3 दिन के विजिट पर अब मालदीव पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अपनी यात्रा में कई चरणों और बिंदुओं को कवर करने जा रहे हैं। इस बार इनकी जो विजिट है मालदीव को काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साउथ एशिया में चीन और अमेरिका साथ ही साथ पाकिस्तान के द्वारा क्या हरकतें की जा रही हैं। तो इसका जवाब देने के लिए और भारत अपनी विदेश नीति को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की फॉरेन यात्रा टूर कर रहा है। अभी हम जानते हैं कि भारत के पड़ोस में ही यानी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और वहां के प्राइम मिनिस्टर को भारत ने शरण लेनी पड़ी है। तो इसी बीच डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा जो है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने 3 डेज की विजिट शेड्यूल की है और ये विजिट जो है 10 अगस्त से आपकी स्टार्ट है, जो कि 12 अगस्त तक चलेगी। हम जानते हैं कि भारत अपने रिलेशनशिप सभी देशों के साथ काफी मजबूत करना चाहता है और इस बार भारत ने जो कि हिंदूज हैं उनके हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए सभी देशों से कहा हुआ है, मेनली बांग्लादेश से कहा है। और जैसे ही सुब्रमण्यम जयशंकर मालदीव पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के साथ मुलाकात की और उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। इसके अलावा सबसे पहले इनकी मीटिंग रही इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड मिनिस्टर के साथ, जिसमें वहां के ट्रेड मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसमें मौजूद रहे और दोनों देशों के बीच किस प्रकार से इकोनॉमिक और ट्रेड पार्टनरशिप को बूस्टअप किया जा सकता है, इस पर दोनों देशों ने वार्ता की है और एमओयूज भी साइन किए हैं। इस बार आप सभी जानते हो जब भारत का जुलाई 2024 में फुल बजट आया तो भारत ने मालदीव को एक बार फिर से काफी अच्छी राशि आवंटित की हुई है। भारत और मालदीव के डिफेंस रिलेशंस को बेहतर करने के लिए मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर ममून के साथ मुलाकात की और ये जो बायलैटरल मीटिंग थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन ओशन पर भारत जो है पकड़ बनाना चाहता है और उसके लिए मालदीव भारत की एक इंपॉर्टेंट की साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस बार की मीटिंग में क्या क्या कुछ खास हुआ है। पहले दिन सबसे पहला एजेंडा कवर्ड ऑन एंगेजमेंट इन डेवलपमेंट पार्टनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग, बायलैटरल एंड रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड एंड डिजिटल कोऑपरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रेड और डिजिटल कोऑपरेशन है, क्योंकि अब भारत जो है मालदीव में अपने यूपीआई पेमेंट को इंट्रोड्यूस करेगा और आप जब अपने हम कह सकते हैं कि जब भारतीय मालदीव पर जाते हैं तो मेनली जो है वहां पर टूरिज्म के मकसद से जाते हैं, तो आपका यूपीआई वहां पर जरूर काम करेगा। दूसरा, ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड 6 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इन एरियाज ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग, मेंटल हेल्थ, चिल्ड्रन स्पीच थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि हेल्थ कवरेज और एजुकेशन में दोनों देशों के बीच में काफी इंपॉर्टेंट आपके एमयू साइन कर लिए गए हैं। द थर्ड वन इज द विटनेस साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनपीसीआई कहते हैं, और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हमने ट्रेड के लिए इसको साइन किया है। और भारत के जो भी सामान एक्सपोर्ट होते हैं या फिर मालदीव के जो कुछ सामान भारत में आते हैं उनका जो पेमेंट गेटवे सिस्टम रहेगा वो यूपीआई ही रहेगा। एंड द लास्ट वन इज द वेलकम रिन्यूअल एमओयू बिटवीन द नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज कमीशन ऑन ट्रेनिंग ऑफ एडिशनल 1000 सिविल सर्विसेज ऑफिसर। तो भारत मालदीव के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डिफेंस पर्सनल हो या फिर सिविलियंस हो, उन सभी की जो है ट्रेनिंग भारत में कराया करता है और इसको लेकर दोनों देशों के बीच आपका एमओयू साइन हो गया है। तो ये यात्रा तो काफी अच्छी चल रही है। लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू की। तो देखो आप, ये जो साउथ एशिया के रीजन है लगभग 8-9 देश इसमें आते हैं, जिसमें मालदीव की लोकेशन कुछ यहाँ पर है और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि भारत के लक्षद्वीप आइलैंड से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मालदीव में बहुत सारे देशों का इंटरेस्ट भी है, जिसमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट मालदीव में आ जाता है हमारे प्यारे पड़ोसी चाइना का, क्योंकि चाइना मालदीव और भारत को लेकर काफी उत्सुक है और भारत को अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत घेरना भी चाहता है और इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल में अपने सर्वे वेसल्स को लेकर आगे बढ़ता है। इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 गवर्नमेंट बनी तो वहां पर प्रेसिडेंट मुइजू भारत आए थे और उन्होंने मोदी जी को बेस्ट विशेस दी थी। इससे पहले दोनों ही लीडर्स
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो क्लाइमेट चेंज की थी दुबई 2023 में मुलाकात की थी और ये मुलाकात काफ़ी अच्छी रही थी। हम सभी जानते हैं जो मुइज़ू हैं एक प्रकार से प्रो चाइनीज़ लीडर माने जाते हैं और इन्होंने चाइना के कहने पर जो है पूरे अपने देश में इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था और भारत के ट्रूप्स को अपने देश से जाने को कह दिया था। तब से दोनों सरकारों के बीच में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दरारें उत्पन्न हो गई थी। लेकिन साउथ एशिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को और भी बेहतर करने की आवश्यकता है और हमारे जयशंकर इसको अच्छा भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी टेंशन भारत के लिए ये होती है कि चाइना अपने सर्वे वेसल्स को इंडियन ओशन में लगातार लाया करता है। किस प्रकार के वेसल्स आते हैं अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। भारत मालदीव के ट्रेड्स की बात करें तो देखिए भारत 584 मिलियंस यूएस डॉलर का जो है ट्रेड एक्सपोर्ट करता है मालदीव्स को, जिसमें टॉप प्रोडक्ट्स जो भारत की तरफ से रहते हैं वो रिफाइंड पेट्रोलियम रहा करते हैं। इसी के साथ आप भारत की और मालदीव्स की जीडीपी भी देख पा रहे हो। मेनली मालदीव्स हमारे ऊपर ही डिपेंड रहता है, लेकिन इस बार जो मुइज़ू आए हैं उनकी पॉलिसी लगातार चेंज होती जा रही है और वो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और चाइना से अपने रिलेशंस को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि मालदीव्स में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी बड़ी होती जा रही है, जिस प्रकार से श्रीलंका में 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। तो इसके लिए भारत प्रतिबद्ध है, लेकिन भारत चाहता है कि मालदीव्स किसी भी प्रकार से चीन के दबाव में या चीन के साथ बिल्कुल ना जाए। मालदीव्स ने जब हमसे कहा कि देखिए आप अपने ट्रूप्स को हटा लीजिए, तो भारत ने क्या किया, लक्षद्वीप में आइनस जटायु जो हमारा एक नेवल बेस है उसको बनाया और जिसके माध्यम से अब हमारी जो उपयोगिता या फिर निर्भरता मालदीव्स पर थी उसको हमने पूरी तरीके से कम कर लिया है। अब जानते हैं कि शी जिनपिंग का स्पाई शिप्स है क्या, जो कि लगातार भारत के दौरे पर रहता है और मेनली हिंद महासागर में भारत को सर्वेलेंस ये किया करता है। तो इसमें मेनली शियांग हैंग होंग 01 का शिप रहा करती है, साथ ही साथ इनकी इसी टाइप की 03 शिप होती है। एक तो मेनली मालदीव्स की तरफ लगातार आती है, दूसरी श्रीलंका की तरफ। लेकिन भारत के कहने पर श्रीलंका ने चीन से कहा है कि आप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 1 साल तक कदम ना रखिए। लेकिन चीन चाहता है कि बे ऑफ बंगाल में और ये पूरे इंडियन ओशन रीजन पर ये लगातार अपने सर्वे वेसल्स भेजता जाए, जिससे कि भारत की जो भी मिसाइल टेस्टिंग होती है वो इसी इलाके में होती है और वो भारत के नेवल बेसिस के स्टेशंस को जान सके और हमारे मिसाइल्स के फ्लाई पाथ रेंज को मालूम कर सके। इस कारण से भारत की काफ़ी आपत्ति यहाँ पर होती है। और अभी तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि इस अंडमान की तरफ जो है, अंडमान की तरफ आपका सेंटिनल आइलैंड है जहाँ पर अमेरिका अपने परमानेंट नेवल बेस को बनाना चाहता है। तो भारत की जो हम कह सकते हैं कि रणनीतिक समस्याएं हैं चीन, पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर हैं, क्योंकि ये सभी देश जो है हमारे पड़ोसियों के माध्यम से भारत को टारगेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ चीन की काफ़ी पुरानी पॉलिसी है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी, जिसके माध्यम से चीन हमको चारों तरफ से घेरना चाहता है। अब क्वेश्चन यही आता है कि भारत का काउंटर क्या रहेगा चाइना के इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के लिए। तो भारत ने इसके लिए डायमंड्स नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। अगर आप ईस्टवर्ड देखोगे तो भारत रशिया के साथ जो है आपका ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ जो है अपने एक ट्रेड रूट को बना रहा है, जो कि चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक जाएगा और वहीं पर हम अफ्रीका को कवर करते हुए ईरान के माध्यम से रशिया में इंटर होंगे और अपने ट्रेड को काफ़ी बूस्टअप करते जाएंगे। और इसके लिए अभी हाल ही में भारत के द्वारा 10 ईयर्स का एग्रीमेंट चाबहार पोर्ट पर हमने ईरान के साथ कर लिया है। इसके माध्यम से भारत नए INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में अपनी बढ़त बनाएगा और जिससे कि भारत को एक नया रास्ता ट्रेड के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में भारत के पास 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, जिससे कि हम इंडियन ओशन पर अपना दबदबा बना सकेंगे। वहीं पर जब पिछले साल G20 की समिट भारत ने 2023 में होस्ट की थी तो वहां पर IMEC अर्थात इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की साइनिंग की गई थी
और जैसे ही इजराइल का मामला सुलझ जाता है तो इस कॉरिडोर को ऑन कर दिया जाएगा। भारत म्यांमार में उनके सितवे पोर्ट को बना रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश में सिचुएशंस आ गई हैं उससे भारत काफी सतर्क है और इसलिए भारत ने वहां पर बीएसएफ के एडीजी के नेतृत्व में 6 पैनल की कमेटी आपकी गठित कर दी है। तो भारत चाहे आईएमटी कॉरिडोर हो, आईएमईसी हो या फिर चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर है, इनके माध्यम से नेकलेस ऑफ डायमंड भारत ने बनाया है और अपनी पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। अगर ये आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।